हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज if f of x is equal to x, if x is rational and f of x is equal to 1 minus x, if x is irrational, then number of points for x belongs to R where y is equal to f of x is discontinuous is option A is 0, option B is 1, option C is 2, option D is infinitely many. First we see the की कॉन्सेप्ट. देखिए, कोई भी फंक्शन है f of x इज कॉन्टिन्यूअस, उस फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस कहेंगे एट किसी पॉइंट a पर इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f of x. इस बात का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f of x, यानी राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो, इज इक्वल टू, और ये दोनों इक्वल हो फंक्शनल वैल्यू के, यानी तीनों ये इक्वल होंगे तो हम फंक्शन को क्या कहेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है. अब यहाँ गिवन f of x क्या है? f of x फंक्शन है दिस इज इक्वल टू x 1 माइनस x. कब? इफ x इज रेशनल. रेशनल को मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, x रेशनल हो, और यहाँ पर जब x इरेशनल हो, इरेशनल का मतलब है q कॉम्प्लीमेंट या r माइनस क्यू भी कह सकते हैं आप. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं फंक्शन f ऑफ x बनाऊंगी कि वो फंक्शन क्या होगा, क्योंकि इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी हमें चेक करनी है. f ऑफ x ये है. अब कंसीडर f ऑफ x, इस फंक्शन की बात कर रहे हैं फॉर x बिलोंग्स टू q, यानी x जब रेशनल नंबर हो तब की बात करेंगे. f ऑफ x, देखिए जब x रेशनल नंबर है तो f ऑफ x का बिहेव कैसा है? x रेशनल होने पर f ऑफ x x के इक्वल है, तो f ऑफ x की जगह मैंने x रख दिया. और f ऑफ x फिर कैसा बिहेव करेगा? f ऑफ x क्या आ जाएगा? x आ जाएगा. x रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, और f ऑफ x की रेशनल नंबर पर वैल्यू क्या है? x, जब x क्या है? रेशनल नंबर है. अब हम बात कर रहे हैं व्हेन x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इरेशनल नंबर्स का सेट. इरेशनल नंबर, सेट ऑफ लिखना चाहिए, सेट ऑफ इरेशनल नंबर. जब हमारा x क्या है? इरेशनल नंबर है. तो देखिए f ऑफ x, पहले इसकी बात करते हैं. यहाँ x क्या है? इरेशनल, तो f ऑफ x क्या वैल्यू लेगा? अगर x इरेशनल है तो f ऑफ x इक्वल होगा 1 माइनस x के. तो ये जो बाहर f है ये तो एज इट इज, और अंदर f ऑफ x की जगह मैंने क्या लिखा? 1 माइनस x. अब अगर x इरेशनल है तो 1 माइनस x भी क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा. अगर 1 माइनस x इरेशनल नंबर है तो f ऑफ इरेशनल नंबर कैसे एक्ट करता है कि 1 के माइनस में जो अंदर इरेशनल नंबर है, जब यहाँ x होता है तो 1 माइनस x करते थे हम. अब यहाँ 1 माइनस x है, इसे एक सेकंड के लिए y बोल दीजिए, तो f ऑफ y कैसे काम करेगा? 1 माइनस y, और y मैं किसे कह रही हूँ? 1 माइनस x को. तो ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस x, यानी दिस इज इक्वल टू x. अब फंक्शन जो हमारा f ऑफ fx फंक्शन है वो इरेशनल पर भी x ले रहा है वैल्यू, और f ऑफ x पर रेशनल के लिए भी क्या ले रहा है? x वैल्यू ले रहा है. तो हमारा जो फंक्शन देयरफॉर f ऑफ x जो फंक्शन है वो तो x बनेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. चाहे आप रेशनल लीजिए चाहे इरेशनल लीजिए, हर रियल नंबर के लिए वो वैल्यू क्या लेगा? x लेगा. x लेगा, x तो क्या है? एक हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है. सिंस x इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, x पोलिनोमियल फंक्शन है, एंड पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस. अगर पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, देयरफॉर जो f ऑफ x है वो फंक्शन कैसा हो जाएगा? f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस, सॉरी f ऑफ x था यहाँ,
f of x is continuous everywhere, therefore there is no point of discontinuity. हमसे तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट पूछा गया है, तो हमारे पास कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं मिलेगा. Therefore ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हो गए 0. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.